ओके, देखिए 4 में क्वेश्चन क्या है मेरे पास जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये मेरा आर एस अग्रवाल का सोल्यूशन है ना, एरिया ऑफ पैराग्राम एंड ट्रायंगल का, ठीक है। 4 में देखिए क्वेश्चन दे रखा आपको, फाइंड द एरिया ऑफ फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस व्हिच डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ द रोम्बस। एक रोम्बस है ये, ठीक है, ABCD एक रोम्बस हो गया। इनके मिड पॉइंट को मिलाने से जो बनेगा उनका एरिया क्या होगा, इनके मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगा, एक फिगर बनेगा, इसका नाम लग लीजिए PQRS। PQRS, इस PQRS का एरिया क्या होगा आपको दे रखा है, इसका जो डायगोनल है ना ये, और ये दे रखा आपको 12 और 6, ठीक है। तो 12 का आधा क्या होगा, ये देखिए 12 का आधा क्या होगा, यहाँ से ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, है ना। ये पूरा सॉरी एक मिनट 12 है ना, ओके 12 का आधा 6 हो जाएगा ये, और ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपको पता है कि ये बन गया आपको यहाँ पे, जब जो आपको पता होता है कि यहाँ पे रोम्बस का जो डायगोनल होता है, ठीक है, ये 90 पे बाइसेक्ट होता है एट 90 डिग्री, है ना। तो ये 90 बाइसेक्ट होता है, तो यहाँ पे 90 होगा। हमको AB निकाला, AB स्क्वायर हम निकाल सकते हैं इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये होगा। OA कितना है 6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, मतलब ये 100 होगा। तो AB कितना होगा, रूट अंडर 100 दैट इज इक्वल टू 10, मतलब AB आपको 10 मिलेगा यहाँ से। अगर ये 10 है तो सारा साइड इसका 10 ही होगा ना, ये 10, तो ये भी यहाँ पे 10, ये भी 10, ये भी 10, ये पता चला। और 6 का 36 और ये 64 ऐड करो 100 होगा, ठीक। तो इस टाइप से अब मेरे पास ये तो 10 है, हमको निकालना चाहिए इसका एरिया, ठीक है। तो देखिए इसका एरिया आप निकाल सकते हैं कैसे, इजीली वे में। ये जो बनेगा अंदर में, ये छोटा वाला रोम्बस के अंदर भी जो बनता है रोम्बस ही होता है, ये आपको पता है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर भी बनता है रोम्बस होता है, ठीक है, और स्क्वायर बन जाता है। तो आपको ये पता होगा कि ये PQRS इज अ रोम्बस बनना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो कैसे होगा, आपके पास 4 ये डायग्राम बना, ये पता है आपको, ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है ये वाला, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये निकाल के पूरा में से आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है, तब भी आपको पता चलेगा। लेकिन ये एरिया निकालें कैसे, प्रॉब्लम ये है ना। तो कैसे निकालेंगे देखिए, आपको ये पता चल जाएगा कैसे निकालें। देखिए यहां से अगर आप अब इसको हटा लेते हैं, ठीक है, तो यहां से इसको आप अगर मिला दीजिएगा इसको ना, तो ये मिड पॉइंट हो गया, और अगर मिड पॉइंट हो गया तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। मतलब क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ होगा ना, ये होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ये PBC, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको मिड पॉइंट पता है, मिड पॉइंट दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर ट्रायंगल को, जो मीडियन होता है, मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो ये मीडियन हो गया PQ, तो दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, तो ये इसलिए इसका हाफ होगा। उसी टाइप से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये जो बनेगा आपका, ओके। तो इसी टाइप से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनने वाला है ये पार्ट, ठीक है, इधर का ये PCB जो होगा ना, PCB दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ABC, है ना, ठीक है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं यहाँ पे जो बनने वाला है, ये दोनों को मिला के क्या बनेगा, ठीक है, ये दोनों को मिला के आपको ये जो एरिया होगा, ठीक है, ये पूरा एरिया जो होगा 1/4 हो जाएगा इस पूरा एरिया का, ठीक है। उसी टाइप से आपको सिमिलरली कह सकते हैं ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए PBQ इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC को हम क्या यूज करते हैं, 1/2 ABC यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसका जगह 1/2, इसका जगह 1/2 ABC यूज करते हैं, तो हो गया आपको 1/2 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब तो ये आपको इजी दिखा यहाँ पे, ठीक है। ये एरिया इस पूरा का 1/4 हो गया,
तो ये भी क्या होगा, इस पूरा का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये एरिया इस पूरा का 1/4, फिर ये एरिया ये पूरा का 1/4, ठीक है। तो टोटल मिला के आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, और भी इसका मेथड है वो भी बताते हैं, चलिए ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो एरिया और ये जो एरिया ये टोटल मिला के हाफ, और ये टोटल मिला के, ठीक है, हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये बाकी जो बचेगा अंदर वाला एरिया ये भी हाफ होगा, ठीक है, इस पूरा एरिया का हाफ होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या रोम्बस PQRS इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब ABCD का एरिया क्या हुआ, 1/2 D1 इंटू D2, डायगोनल, पहला डायगोनल कितना था 12, 12 इंटू दूसरा कितना था 16, तो कितना होगा, पुश करेगा 6, 2 से 3, इट मीन्स 48 cm स्क्वायर इसका एरिया होगा, अंदर वाला एरिया होगा, ठीक है, ये PQRS का एरिया होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ P या पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू 48 cm स्क्वायर। हाँ, ऐसे आप एक और मेथड है, देखिए वो देखना चाहे तो, ठीक है। देखिए ये आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये साइड निकालना है, तो ये साइड आप निकाल सकते हैं कैसे, ये आपको पता है, यहाँ से यहाँ ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, और एक ट्रायंगल का अगर मिड पॉइंट यहाँ पे देखिए, एक ट्रायंगल का मिड पॉइंट होता है यहाँ पे ये साइड, तो ये इसका हाफ होता है। तो ये यहाँ से अगर 12 है तो ये यहाँ से कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये यहाँ कितना होगा, यहाँ से ये पूरा यहाँ से टोटल ये यहाँ 16 है, तो ये कितना होगा, सारा हाफ 8 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 6 और ये 8, तो ये भी अंदर में जो बन रहा है ये भी क्या बनेगा, आपको अंदर में जो बनने वाला है ये भी रोम्बस है, तो इसका एरिया निकाल लीजिए। तो 1/2 6 इंटू 8 ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, कितना है 24 आ रहा है कि मिस तो नहीं था, कुछ रेक्टेंगल बना था, रेक्टेंगल बना था क्या, ओ हाँ ये तो साइड निकला ना, हाँ तो ये साइड निकला, ठीक है, ओके। और ये साइड है और साइड बन निकल कर, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा अंदर में, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, है ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पैरेललोग्राम था ना, और ये 90 होगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90, ये 90, तो ये 90, ये भी 90, ये 90, ये भी 90, तो ये बन गया रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया L इंटू B होता है, तो 6 इंटू 8 ये भी 48 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बना सकते हैं और इस टाइप से बना सकते हैं। तो ये मेथड आप यूज कीजिएगा, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये मेथड आपका ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल आगे बनने वाला है। अगर ये रेक्टेंगल बन गया तो ठीक है, हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर ये रेक्टेंगल नहीं बना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अदरवाइज एक बार फिर से आप वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिक्स में सवाल क्या कह रहा है, देखो 6 में सवाल है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCD गिवन फिगर 1 PQRS गिवन फिगर 2। ओके, तो पहला ABCD निकालना है हमको, ABCD दे रखा है, ऐसा है फिगर, यहाँ 90 है और ये यहाँ 90 है, A B C D, ये 8 है, ये 17 है और ये 9 है, ओके। तो 6 का पहला फिगर ये, इसमें इसका एरिया निकालना है। दूसरा फिगर ये है, दोनों फिगर हम बना लेते हैं एक साथ, वैसे ये है, बन जाएगा सबसे, ओके। ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 17 है, ठीक है, ओके। तो P Q R S इसका निकालना हमको, ठीक है। आगे देखिए सवाल कैसे बनता है। ओके, तो देखिए मेरे पास ये 8 है, ये 17 है, ये 9 है, हमको निकालना है कैसे, ये सवाल कैसे बनता है, इसका एरिया कैसे निकालना। देखिए ये मेरे पास DB निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगाइए, 90 बन रहा है तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू DB स्क्वायर, 17 का 189, ये 64 DB स्क्वायर। अब ये कितना होगा मेरे पास, देखिए 125 BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर ये रूट चला गया था,
BD कितना है? हाँ 289 होता है। ओके, तो ये 225 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये 20, ये 15 हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो ये 15 हो गया, BD आ गया आपको 15, ठीक है। ये 15 आ गया, 9 ये निकल सकता है, निकाल लीजिए AB। तो AB इसी तरह से निकलेगा, हाँ, रूट अंडर 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 81। कितना का ये आपको पता होगा, ये आ रहा है 4 4 1 मतलब 12, ये 12 आने वाला। अब इसका एरिया निकाल, इसका एरिया निकाल के ऐड कर लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 12 हाइट 9, तो 6 से कटेगा 54। और इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया निकलेगा 1/2 बेस 8 और हाइट 15 है ना। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, उसको हाइट मत मानिए, 90 के सामने वाला का एरिया में कोई काम नहीं है ना। तो कटेगा 4 मतलब 60। टोटल एरिया कितना होगा, 54 प्लस 60 इक्वल टू 104 cm स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 104 cm स्क्वायर। ये पहला फिगर के लिए आएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा फिगर निकालते हैं, देखिए दूसरा फिगर के लिए क्या होगा, ठीक है, समझ में। ओके, दूसरा देखिए क्या है यहाँ पे, ये 8 है, 17 है, तो ये कितना होगा, 15 होगा। अभी जस्ट निकाल लेते हैं, 8 17 15। ये रेक्टेंगल का एरिया 50 इंटू 8 120 स्क्वायर, ये आंसर, ठीक है। इसी तरह से सवाल बनेगा। आगे देखते हैं सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, 9 में देखिए सवाल क्या है। 9 में M is the midpoint of the side AB of पैराग्राम ABCD। एक पैराग्राम ABCD है, ठीक है। CD एक पैराग्राम है, इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। M मिडपॉइंट है, ठीक है। M मिडपॉइंट है AB का, तो AB का यहाँ पे M मिडपॉइंट ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, इज द एरिया ऑफ AMCD, AMCD ये एरिया, ये मिला लीजिए। AMCD का एरिया दे रखा है कितना है, 24 cm स्क्वायर। तो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, हाँ ABC, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ABC का एरिया क्या होगा, ठीक है। ओके, तो एरिया आपको ABC है, ये एरिया, इसको ज्वाइन करेंगे हम, ABC ये होता है, ABC का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो इसको देखिए हम कैसा सॉल्व करेंगे, समझिए इसको थोड़ा सा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर आप इसको, इस पूरा एरिया को x मानिएगा, तो ये भी एरिया क्या होगा, x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पता है आपको कि जो मेडियन होता है, CM यहाँ मेडियन का काम कर रहा है, दो इक्वल एरिया में बांटता है ट्रायंगल को, तो ये दोनों इक्वल एरिया हो गया। अब यहाँ देखिए किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, उस पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में बांटता है ना, तो इसका एरिया 2x, इधर का एरिया भी 2x होगा टोटल, ये बात आपको पता होगा, ठीक। अब टोटल एरिया क्या होगा पैरेललोग्राम का, देखिए पैरेललोग्राम होगा आपको 4, ठीक है। लेकिन हमको दिया है इसका एरिया AMCD कितना, 2x प्लस x 3x आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 3x कितना आ रहा है, 24, x कितना होगा 60, सॉरी 8 24 है 8। हमको निकालना क्या है, ABC x में कितना, 2x आ रहा है, तो 2x कितना होगा 2 मतलब 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा जो एरिया होगा ABC का एरिया ये 2x हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। और इसको और भी मेथड है ट्रेडिशनल मेथड भी बनाने का, दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया कर दीजिए, फिर लिख दीजिए, आपको तो वही करना होगा, करना तो वही होगा, ठीक है। लेकिन हम x मान लिए तो आसानी से बन सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर बताएं सर, हाँ 9 नंबर से ट्रू फॉल्स बना दिया। ओके, 14 में देखिए सवाल क्या रहेगा, 14 में है सवाल, इन द एडजॉइनिंग फिगर D पैरेलल BC है ना, एक में सवाल दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, BC और इसके DE पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, सवाल दे रखा है, ठीक है। प्रूव
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पे ए है, ए सी डी का जो एरिया होगा, ठीक है, ओके, ए सी डी ये एरिया, ए सी डी का जो एरिया होगा दैट्स इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। हम लिखते हैं क्या प्रूव करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहला में ए सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। दूसरा में प्रूव करना आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी, ऐसा, ठीक है। तो ओ सी ई, ठीक है, ओ बी के बराबर होना चाहिए, यहाँ पे ओ मिला हुआ है, ठीक है। ओके, तो क्या प्रूफ कैसे करते हैं इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रूफ में, ठीक है, देखिए ये इसके पैरेलल है ना, तो आपको पता होगा कि पैरेलल में जब भी एरिया की हम बात करेंगे, ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल आप सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में होता है तो उसका एरिया इक्वल होता है। तो एसीडी की बात करेंगे, एसीडी ए सी डी ये आ रहा है एरिया, तो इनमें हमको कौन सा एरिया चाहिए अभी, ठीक है, और ए डी ई में कौन सा एरिया चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, डी ई डी और यहाँ पे डी सी ई। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे ई डी सी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रायंगल ऑन सेम बेस का कौन सा है, डी, डी जो है सेम बेस पे है, एंड बिटवीन द पैरेलल लाइन, उसका सेम पैरेलल लाइन कौन सा है, डी ई एन बी सी, ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है, हैविंग इक्वल एरिया। तो इनका एरिया इक्वल होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी, है ना, बी ई डी बी ई डी इक्वल टू ई डी सी, ई डी सी, ये हो गया। अब दोनों में ए डी ई जोड़ दीजिए दोनों तरफ, पहला क्वेश्चन, एडिंग ए डी ई बोथ साइड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। दूसरा क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों लोग जोड़ने के बाद देखिए ए डी ई जोड़ने के बाद क्या होगा, बी ई डी में ए ई डी जोड़ते हैं, बी ई डी में ए ई डी जोड़ दिए तो ये पूरा एरिया हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ ये पूरा एरिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम बी ई डी में ये देखिए सर्किल वाला जो एरिया है, सर्किल वाला एरिया में हमने क्या करा, ये रफ वाला एरिया जो इसको जोड़ दिया, तो पूरा हो जाएगा, सर्किल प्लस रफ वाला दोनों आ जाएगा ना पूरा एरिया। तो इसका नाम क्या रखेंगे, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई, यहाँ पे ए सी डी ये हो जाएगा और यहाँ पे ए बी ई हो जाएगा, ठीक है, तो ए बी ई हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ए सी डी, ये दोनों मिला के ए सी डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला एरिया और इसमें ए डी जोड़ दिए तो ये ए सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको पहला पार्ट है प्रूव करना था, तो मेरा प्रूव हो जाता है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया में, इस पोर्शन के एरिया में, ये देखिए इसको आप देखिए ऐसा जो है, इस एरिया में हमने क्या करा, ये प्लस वाला एरिया को ऐड करते हैं ना, इसको ध्यान दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, और ये एरिया ऐड हो रहा था, इस एरिया में प्लस वाला एरिया ऐड हो गया, तो देखिए पूरा मिल जाएगा ना आपको, तो ये पूरा एरिया मिल गया, तो वही एसीडी हो गया, ठीक है। तो ये पहला पार्ट प्रूव करना था। अब आगे दूसरा प्रूव करना है, ओ सी ई, ओ और ये सी ई का जो एरिया होगा दैट्स इक्वल टू ओ बी डी, ओ बी डी के बराबर होगा। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको भी कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहला, ये पहला पार्ट कहाँ सा था, प्रूफ था। दूसरा पार्ट देख लेते हैं, ओके। तो देखिए दूसरा पार्ट में क्या है मेरे पास, यहाँ पे प्रूव कैसे करेंगे, इसको हम पहले हटा लेते हैं, इसका जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो ये मेरा ट्रायंगल चाहिए एबीसी, इसमें ये चाहिए, ओके।
तो अब देखिए मेरे पास हम क्या करेंगे, नो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED जो होगा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BED दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल हाँ DCE, है ना, ऐसा होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल की सेम बेस DE पे है और सेम पहला लाइन BCE के बीच में है, तो दोनों के एरिया इक्वल होगा, हमको पहले से पता है। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से DOC वाला हटा दीजिए, ये वाला पार्ट को हटा दीजिए दोनों में से, तो देखिए क्या मिलेगा, ये पहला था और एरिया ऑफ ट्रायंगल BED माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DOE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DOE, ठीक है। क्या होगा मेरे पास, BED में से DOE हटा दीजिए, DOE हट जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास, देखिए BD ये BED में से ये पूरा एरिया में से ये पूरा एरिया हट गया, ये वाला, तो ये एरिया बचेगा ना, तो BOD बचेगा आपको, तो BOD एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, उधर बचेगा COE, ठीक है, COE, क्या OCE बोल सकते हैं, COE या OCE कुछ बोलिए, ये पूरा एरिया में से है ना, ये वाला हट गया, तो ये बचेगा, है ना, तो COE बचेगा, और यही हमको प्रूव करना था सेकेंड पार्ट के लिए, है ना, तो ये मेरा प्रूव हो जाता है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा, ये पूरा एरिया था, ठीक है, देखिए पूरा एरिया था प्लस वाला और माइनस वाला दोनों मिला के, ठीक है, पूरा एरिया था, इसमें से प्लस वाला हट गया, तो क्या बचा, माइनस वाला बचेगा ना, तो माइनस वाला क्या था OCE, ये वाला एरिया बचा OCE, है ना, ये देखिए DCE में दोनों आ गया प्लस माइनस, और DOE में प्लस वाला एरिया है, तो प्लस माइनस में से प्लस वाला हट गया, बचा माइनस वाला, तो माइनस वाला ये नाम था, उसी तरह से आप इधर समझ सकते हैं, ऐसा था, ठीक है। तो ये मेरा प्रूव हो गया सेकंड पार्ट का। अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 21 में देखिए क्या है, द वर्टेक्स A ऑफ ट्रायंगल ABC, रेक्टेंगल है ABC, इसका वर्टेक्स A यहाँ पे है और यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है, ऐसा है, और ज्वाइन टू BC, द मिड पॉइंट AD है ना, तो AD का ये E जो है मिड पॉइंट है और यहाँ से ज्वाइन किया गया, ठीक है, इज द मिड पॉइंट ऑफ तो AD का मिड पॉइंट E है ना, ये दे रखा है, तो ये बराबर ही है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC जो होगा ये हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC होगा, ठीक है, ओके। तो प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, कैसे बनेगा यहाँ पे, अब देखिए ये एरिया अगर x होगा तो ये भी x होगा, आपको पता है, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि ये BE जो मीडियन है ट्रायंगल BDA का, है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि BE इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल BDA, ठीक है, तो BDA का है ना, यहाँ पे का B जो है मीडियन है, तो आपको पता है मीडियन डिवाइड कर दो तो इक्वल एरिया में, तो इसको हम x माइनस ये भी x हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से इसको आप y मानिए तो ये भी y हो जाएगा, यहाँ पे भी C मीडियन होगा ट्रायंगल DCA का, तो पूरा एरिया कितना, देखिए पूरा एरिया 2x + 2y, तो हम कह सकते हैं नाउ लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEA, और ये हम मानिए x, लेट, ठीक है। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC इक्वल टू कितना हो गया y, मान लीजिए, ठीक है। तो टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, ABC कितना होगा, 2x और 2y, तो 2 टाइम x + y होगा, ठीक है।
और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी कितना होगा? तो बीईसी कितना होगा? ये आपको एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, तो देखिए आप क्या हम लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई की जगह बीईसी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ना, इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, देखिए इस 2 को इधर भेज दीजिए तो इस 2 आगे नीचे में, और एक्स प्लस वाई की जगह लिख दीजिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो हाफ हो गया बीईसी के ना। तो ये मेरा प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, इस टाइप से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी जो होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा। इस टाइप से भी आप प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज आपको और भी मेथड है तो उससे भी कर सकते हैं। तो ये आसान है, 2-3 लाइन में वो जो गिवन है वो लिख दीजिए, इस टाइप से कर सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट। ओके चलिए हम लोग चलते हैं, 22 क्वेश्चन है इसमें गिवन, पता नहीं आपकी बुक में जो भी है नंबर देख लीजिए। इसमें दे रखा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, एक ट्रायंगल है, इसमें दे रखा सवाल। ठीक है, ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बना लेते ताकि आपको अच्छी समझ हो जाए। ठीक है, ए बी सी और यहाँ पे दे रखा है ई और ये है डी और ये है ओ। ठीक है, तो BC ऑफ ट्रायंगल AB E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, E जो मिड पॉइंट है BD का है ना, तो ये बराबर ये है। ठीक है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ A का मिड पॉइंट O है, तो ये बराबर ये होगा। ठीक है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE, प्रूव क्या करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE इक्वल टू 1/8 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ठीक है ना प्रूफ। ओके, तो देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिए। सिंपल सा बात है कि आप कह सकते हैं ये अगर एरिया ये एरिया ये ओ मिड पॉइंट है ना, किसका BO मतलब AE का वो मिड पॉइंट है। तो ट्रायंगल देखिए BEA में ओ मिड पॉइंट मतलब ओ हो गया मीडियन। तो मीडियन क्या करता है, 2 इक्वल एरिया में बांटता है ना, पता है आपको, तो BO मीडियन होगा, तो ये एरिया बराबर एरिया। ओके, और किसको नहीं दिख रहा है तुम लोगों में से? देखो देखो दिख जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेट में प्रॉब्लम होगा, छत पे चढ़ो कहीं पे। ओके, तो देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया अगर मेरा एक्स हम मानते हैं तो ये एरिया कितना होगा, ये भी एक्स होगा। ओके, अब यहाँ पे ई भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ई अगर मिड पॉइंट है तो ये पूरा एरिया 2x है, तो ये भी एरिया 2x होगा। तो ये इधर इधर 2x है तो इधर भी 2x होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ई मिड पॉइंट है। तो इधर टोटल एरिया कितना हो गया 4x, तो उधर टोटल कितना होगा 4x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी भी शायद मिड पॉइंट है, देख लेते हैं। ओके, डी भी मिड पॉइंट है, तो डी अगर मिड पॉइंट है यहाँ पे तो ये भी बराबर होगा, है ना। ये अगर टी होगा तो यहाँ से ये भी टी होगा। ठीक है, तो इधर 4x है तो इधर भी 4x होगा। टोटल कैसे समझ में आया आपको, देखिए ये x तो ये भी x, दोनों बराबर है, मिड पॉइंट है। फिर ये देखिए टोटल इस ट्रायंगल ये 2x, इधर भी 2x। ठीक है, तो ये हो गया आपको 4x। अब यहाँ से इधर 4x है, इधर भी 4x होगा, टोटल 8x। तो अब निकालेंगे हम इस टाइप से, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल B या हाँ BEO। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEO जो हुआ देखिए BEO इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA, ये होगा इक्वल टू एक्स। हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मानने के लिए मान सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEA है ना, ये BEA जो होगा दैट्स इक्वल टू, ठीक है, BEA जो होगा दैट्स इक्वल टू ट्रायंगल हाँ AED है ना। तो ये कितना होगा, देखिए ये BEA कितना है, x प्लस 2x है, ये भी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया पूरा 2x। ठीक है, तो ये भी 2x। ठीक है ना, उसी टाइप से एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ क्या होगा ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, क्योंकि यहाँ पे डी मिड पॉइंट है। तो ये कितना देखिए ADC कितना है ABD कितना ABD
ये टोटल 2x और 2x 4x है, तो ये भी 4x हो जाएगा। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा बताइए? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा? 4x प्लस 4x 8x, दैट इज 8x। ठीक है, तो ये 4x और ये 4x 8x हो गया। ओके, अब निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE इक्वल टू एबीसी में रिलेशन। तो हम देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE कितना होगा अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP, ये ABC। तो BOE कितना है मेरे पास एरिया? BOE कितना है? x है, देखिए, और ये कितना ABC कितना है? 8x है, x कट गया, इसको उधर भेजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE इक्वल टू 1/8 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, दैट्स प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास प्रूफ। ठीक है, इस टाइप से बनाइए, इजी वन बनेगा। ठीक है, तो जो प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या क्वेश्चन क्वालिटर है। ठीक है, ABCD, इसमें ऐसा क्वालिटर है ABCD 22 का है। 23 का हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे क्योंकि टाइम नहीं अभी ना, टाइम तो खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास के बाद। कुछ बच्चों को डाउट है इसमें, देखो। हाँ, इसका मिड पॉइंट है PQRS, इसको मिला गया। तो पहली बात तो PQRS पैरेललोग्राम होगा, इसको हम कई बार प्रूव कर चुके हैं। जो एरिया होगा PQRS का, ये 1/4 होगा, ये सॉरी हाफ होगा ABCD का, है ना। तो ये प्रूव करना था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इसको हम कैसे बनाएंगे तो ध्यान देखें, नीचे आपको कैसे बनते हैं। देखिए सिंपल है, इसको अगर हम मिला दें यहां से, ठीक है, और एक यहां से मिला दीजिए इसको, तो अलग अलग ट्रायंगल बढ़ के, है ना। ठीक है, तो देखिए इसको फिर से समझिए, ये दोनों बराबर होगा एरिया। ठीक है, ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा। ठीक है, तो इसको मानिए अगर 1, तो ये कितना होगा? ये भी 1 होगा, ये और ये बराबर होगा क्योंकि ये क्यू मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से ये एरिया और ये आपस में बराबर है। ठीक है, ये 1 है तो ये भी 1 होगा क्योंकि मिड पॉइंट क्या करता है, ट्रायंगल को जो मीडियन होता है ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांटता है। अब इधर 2 हो गया, देखिए यहाँ पे P भी मीडियन होगा ABC का, तो P से इधर 2 है तो इधर कितना हो? 2, ये भी 2 हो गया, है ना। मतलब P से PC से इधर 2 है तो PC के इधर भी 2 होगा क्योंकि 2 इक्वल एरिया में बटेगा, ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। ठीक है, ओके। अब आगे की बात करेंगे हम यहाँ पे उसी टाइप से। देखिए इधर मेरे पास ये एरिया आ गया। अब बात करेंगे हम इधर से, ये भी अगर वही बात हम करें इनसे, तो ये भी मेरा जो एरिया आएगा, इनकी बात हम सिमिलरली करके करें तो एक बात देखिए, इसका जो एरिया आ रहा है ना, इसका जो एरिया आ रहा है, ये पूरे ट्रायंगल कितना आ रहा है? पूरा ट्रायंगल देखिए, पूरा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ रहा है? ठीक है, अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल PDQ, तो ABC कितना 4 है और PDQ कितना 1 है, 4:1। मतलब PDQ का जो एरिया आ रहा है, ठीक है, ABC का 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इक्वल टू ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। ऐसा दिख रहा है हमको, ये चीज सामने विजुअलाइज हो रहा है। तो ये जो एरिया होगा ABC का 1/4 होगा। ठीक, दूसरी बात वही हम बात करेंगे यहाँ पे, ये जो एरिया होगा SRD, ये भी इसका 1/4 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल SRD जो होगा ये भी 1/4 होगा ACD का, ऐसा होगा। ठीक है, ये वाला है, ये पहला होता है, ये दूसरा। आप अगर दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो 1/4 ABC और 1/4 ACD, ACD और ABC दोनों मिलकर ये क्वाड्रेटर का पूरा एरिया बना देगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐड कीजिएगा, इनको और इनको, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PDQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल SRD दैट इज इक्वल टू 1/4, दोनों में से कॉमन ले लीजिए,
यहाँ पे ACD और ABC क्या बनेगा, एरिया क्वाड्रिलेटर ABCD। ठीक, अब एक बात ध्यान दीजिए, ये दोनों मिलके जो है ना, बस रिलेशन आ गया हमको, ये दोनों मिलके, ये और ये दोनों मिलके, ठीक है, कितना हो रहा है, पूरा एरिया को 1/4 हो रहा है। उसी टाइप से अगर इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों मिलके भी 1/4 होगा पूरा का, ठीक है, मतलब ये और ये, ठीक है। अगर मान लीजिए पूरा का एरिया मान लीजिए अगर 20 है, ठीक है, टोटल पूरा का एरिया 20 है, तो 20 का 1/4 कितना, ये और ये, इसको x मानिए, इसको y मानिए, ठीक है, ये वाला एरिया, इस एरिया को a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, तो x y b कितना होगा यहाँ पे, x प्लस a प्लस b जो होगा ना 1/4, ये दोनों मिलकर 1/4 कितना हो जाएगा टोटल, 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये टोटल मिलकर हाफ हो जाएगा, 1/2 ऑफ एरिया क्वाड्रिलेटर ABCD। अभी देखिए ये निकला मेरे पास 1/4 ABCD का, ये दोनों मिलकर 1/4 है, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर 1/4 होगा, तो 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो जाएगा ABCD का, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिलके, ये चारों मिलके 1/4 है, तो ये बाकी का अकेले कितना होगा ये बताना है आपको। देखिए कैसे बताएंगे, आप बताइए, ये टोटल है, ऐसे मान लीजिए टोटल 100 है ना, 100 है, ये है ना, ये सब मिलके जो है आपको हो गया, ठीक है, 50, ये चारों मिलके 50 हो गया, तो ये अकेले कितना होगा, ये मतलब 30 में कितना बनेगा, ये 50 होगा ना, तभी तो आपको 100 पूरेगा, तो ये चारों मिलके 50 है, तो ये अकेले 50 हो जाएगा, है ना। तो कितना बचा, ये आधा, ये भी आधा होगा, है ना। उसी टाइप से पूरा में से अगर इसको हटा दीजिएगा ना, तो ये आधा बचेगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है यहाँ पे PQRS, ये भी होगा 1/2 ऑफ एरिया क्वाड्रिलेटर ABCD, ठीक है। इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ABCD का जो एरिया होगा, ठीक है, इसका 1/2 हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा इसको खुद से बनाने के लिए, ठीक है। जो कल वाला वीडियो था उसके प्रोसेस से बनाइएगा एक एक करके, तो थोड़ा लंबा था, लेकिन इस तरह से बन जाएगा। आपको ये समझाने के लिए हम बताए फिर से आपको, ठीक है। तो वो वाला पुराना वाला वीडियो देख लीजिए, इसमें पूरा डिटेल में बनाया था उसको, ठीक है। और आगे जो है नेक्स्ट 23 का एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, वो आपको नेक्स्ट टाइम सॉल्व कर देंगे।